Good afternoon to class 11th commerce. Welcome to economics period. Revision of theory of demand already over. After that, one more chapter we have completed. The name of the chapter is price elasticity of demand. And today we are starting another lesson, theory of cost and cost curves. First of all, let us try to understand the meaning of cost. I think you know very well. If you want to produce this marker pen, so in order to produce this one pen, how much money you are spending is known as cost. That is, it is the amount spent on inputs. Spend on inputs. What is the meaning of inputs? On raw material, on factor of production. Whatever raw material purchased by you to produce it, and factor of production means labor also worked, you constructed a factory also, entrepreneur profit is there, is also there. So even profit is also part of cost in economics. So the amount spent on inputs to produce a commodity is known as cost. आज मान लो मार्कर पेन बाजार में 10 रुपए का आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने इसको प्रोड्यूस करने के लिए 8 रुपए की कॉस्ट लगाई है, जिसमें इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी आ गई, इसमें जो लेबर लगी है उसकी भी कॉस्ट आ गई, जो बिजली जली है उसकी भी कॉस्ट आ गई, मालिक का प्रॉफिट भी आ गया. देन इट इज नोन एज कॉस्ट. नाउ अनदर टॉपिक इन दिस चैप्टर इज कॉस्ट फंक्शन. व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन cost of a product and its various determinants of the cost. What is the meaning of various determinants of cost? Cost, C stands for cost of production, is function of PF. PF stands for price of factor of production. Factor of production है, उनकी prices क्या हैं? Factor of production में क्या क्या आता है सर? Land, लेबर की मजदूरी कितनी देनी है अपने को, अगर हमने भवन किराए पे लिया है उसका किराया कितना देना है, दैट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओ आउटपुट साइज, हाउ मच प्रोडक्शन आर वी डूइंग, मोर द प्रोडक्शन लेस विल बी द कॉस्ट, लेसर द प्रोडक्शन मोर विल बी द कॉस्ट. प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा कॉस्ट कम होती जाती है, और प्रोडक्शन जितना कम होगा कॉस्ट बढ़ती जाती है. T, what kind of technology we are using and how much money spent on that. U, utilization, whatever factor inputs do we have, how much we are able to utilize them, हम उनको कितना यूज कर पा रहे हैं. and the last is T, time period in which whether it is short run or long run. so all these are determinants of cost. All these factors will help to decide the cost of production. ये सारे फैक्टर जो हैं इनकी कॉस्ट मिल करके हमारी क्या बनाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाती है. तो दिस इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन. इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स. नाउ अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉस्ट. देयर आर वेरियस टाइप्स, वेरियस कैटेगरीज. नंबर 1, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट? As you can see on the board, what is the meaning of explicit? The cost which is paid to outsider, which is paid to outsiders for producing or hiring factor of production. The cost which is paid to outsiders for purchasing or hiring factor of production. जो पैसा हम आउटसाइडर को देते हैं, नकद देते हैं, किस लिए? या तो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज किया है, या उनको हायर किया है, या किराए पर लिया है. परचेज करेंगे तो भी पैसा देना पड़ेगा, हायर करेंगे किराए पे लेंगे तो भी पैसा देना पड़ेगा. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट. द कॉस्ट व्हिच इज पेड टू आउटसाइडर फॉर परचेजिंग और हायरिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, वेजेस पेड टू लेबर, रेंट ऑफ बिल्डिंग, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, all these are known as explicit cost. ये सारी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कहते हैं. आज किसी भी चीज को बनाने के लिए, आज आपने ये
मार्कर की फैक्ट्री लगा रखी है, इसका रॉ मटेरियल खरीदा, आपको पैसा देना पड़ेगा। आपने मशीनें किराए पे ले रखी हैं, उनका किराया देना पड़ेगा। लेबर काम कर रही है, आपको वेजेस देनी पड़ेगी। आपने कहीं से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऑल दीज आर नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। या तो हम फैक्ट्री प्रोडक्शन को खुद खरीदेंगे, वी विल बिकम ओनर फॉर दैट, और उनको हम या किस पे लेंगे, किराए पे लेंगे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑल्टरनेट नेम, explicit cost is also known as absolute cost, it is also known as outlay cost, or it is also known as actual cost. This definition can be asked with the four different words: explicit or absolute or outlay or actual cost. Next is implicit cost. What is the implicit cost? The cost of self-owned factor of production. Self-owned factor of production, the factor of production which are owned by us, which are not purchased from the market, for which we don't pay the amount in cash to outsider, जिनके लिए हम पैसा बाहर के लोगों को कैश की फॉर्म में नहीं देते हैं, that is known as implicit cost. उसको implicit cost कहते हैं. For example, rent of own building. You want to open a factory, you want to start a factory. For that you have your own land, on that you have already building constructed on that. आपने उसके ऊपर पहले से बिल्डिंग बना रखी है, उसमें आप अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिल्डिंग का किराया आपको बाहर नहीं देना पड़ेगा. But rent will be counted while calculating cost, but you will not pay this money to outsider. ये पैसा आप किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे. Interest on capital. When we started our business, we introduced 5 lakh, 10 lakh or 1 crore rupees in the business. We were having our own money. On that, interest will not be paid to outsider. ये interest हमने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना. So these costs are known as implicit. Implicit cost means the cost of self-owned factor of production. जो हमारे खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमने बाहर से नहीं खरीदे हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है उसको implicit cost कहते हैं. Next, the real cost. What is the meaning of real cost? So, in order to set up a factory or business, to run a business, how much pain a owner take, how much discomfort, वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात धूप में भाग दौड़ करता है, परेशानी उठाता है, 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है. He sacrifices his hunger, the sacrifice, the efforts, the pain, the discomfort taken by owner to run his business is known as real cost. जो मालिक ने मेहनत की है, जो उसने ईमानदारी से काम किया है, जो दिन रात उसने मेहनत से पसीना बहाया है, जो उसने सेक्रीफाइस किया है, अपने बीवी बच्चों से वो नहीं मिल पाया, all these sacrifice, efforts, discomforts are known as real cost. Without these costs, without these efforts, without these sacrifice, we cannot start our business. But these costs cannot be counted or measured in money. लेकिन इन कॉस्ट को हम पैसे में काउंट नहीं कर सकते हैं. इस कॉस्ट को हम इस कॉस्ट में भी इंक्लूड नहीं करते हैं. सेपरेटली दे आर नॉट काउंटेड. यू कैन से इन वन वे कि प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ रियल कॉस्ट, कह सकते हो, बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा. जो हमारी मेहनत, हमने जो सेक्रीफाइस, जो डिस्कम्फर्ट किया है, उसके बदले में हमें क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है. बट दीज थिंग्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन मनी. मैंने कितना डिस्कम्फर्ट किया, मैंने कितनी मेहनत की, कैन वी काउंट इट, कैन वी कैलकुलेट इट, कैन वी कंप्यूट इट? आई थिंक इट इज डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर. ये डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. नेक्स्ट इज सोशल कॉस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल कॉस्ट? My dear, you have a factory. Due to your factory, some kind of problems are also faced by the society in terms of air pollution, in terms of water pollution, in terms of noise pollution. Is it happen or not? Due to your factory, you spoil the environment, and for that spoiling of environment, ultimately who is bearing? Society is bearing. The people who are living in the society, they are bearing that cost. They become ill, they get sick, they have to spend money on their medicine. That cost is known as social cost. The cost which is faced by the society because of your business, for example, water pollution, noise pollution, air pollution, etc. Such costs are known as social cost.
but we never count these social costs in our cost. कि how much cost or the pain or the discomfort taken by the society, how much money they are spending on their illness, we never count it. But this is known as social cost. And another is money cost. Money cost, you say or you say explicit cost. The meaning of both cost is same. Explicit cost as well as money cost. So these were few costs, few terms, few definition I explained you. Thank you very much.